सो हेलो एवरीवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये आपके सामने खड़ी है जिमनी और ये वाइट कलर में है और ये इसका बेस मॉडल है जीटा। पर आपको कहीं से कहीं तक इसका बेस मॉडल लग नहीं रहा होगा, तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है कि क्यों नहीं लग रहा है बेस मॉडल। क्योंकि इसके अंदर एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं और एक्सेसरीज़ भी लगी हुई हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 81,000 रुपीज़ की, मतलब कि 80,998 रुपीज़ ऑलमोस्ट टोटल कॉस्टिंग जो है उस इतनी की एक्सेसरीज़ इसके अंदर लगी हुई हैं। डेडिकेटेड वेरिएंट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो ही वेरिएंट्स अपने देखने के लिए मिलते हैं आपको, अल्फ़ा और जीटा। अल्फ़ा इसका टॉप एंड ट्रिम है, उसके अंदर भी डुअल टोन का ऑप्शन आ जाता है आपका, और जीटा जो है इसका बेस मॉडल है। अब उसके अंदर भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट इस डेडिकेटेड वेरिएंट की हम बात करें तो ये जीटा 80 है, मतलब ये ऑटोमेटिक। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो ये आपको कॉस्ट करती है 13.94 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अपना ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी कर सकती है। और वो बेस मॉडल लेने के बाद भी अगर आपको ऐसे टॉप मॉडल में कन्वर्ट करानी है, वो भी डीलरशिप के एंड से ही कि हाँ भाई हमें बाहर से कुछ नहीं कराना है, एक्सेसरीज़ वगैरह जो हमें चाहिए वो कंपनी से ही चाहिए। जैसे कि इसके अंदर ये अलॉयज़ वगैरह जो है टॉप मॉडल वाले लगे हुए हैं, तो ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, बेसिकली इसके अंदर आता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और भी इंस्टॉल हो रखी हैं, जैसे कि फेंडर्स पे आप देख सकते हो, ओआरएंस पे आप देख सकते हो, फॉग लैंप्स वगैरह देख सकते हो, सामने स्किड्स प्लेट्स जो है वो आप देख सकते हो। और ऐसी ही कुछ एक्सेसरीज़ अंदर की साइड भी हैं और एक दो एक्सेसरीज़ जो हैं वो उस पर इंस्टॉल नहीं है। बाकी उसकी प्राइसिंग आपको बता दूंगा और वो कौन सी एक्सेसरीज़ हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लगवाना चाहते हो तो कितनी की लगेगी और टोटल जितनी एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं वो दिखा देता हूँ आपको। पहली बात तो इसकी प्रोफाइल देखो आप। एक्सेसरीज़ लगने के बाद ये बेस मॉडल है, बता देता हूँ। बेस मॉडल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ों से, जैसे कि अगर किसी के पास स्टॉक बेस मॉडल है तो उसके अंदर ये अलॉयज़ नहीं आएंगे, स्टील व्हील्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हेडलाइट वॉशर जो है वो इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो ये हेलोजन बेस सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि टॉप मॉडल में आपको प्रोजेक्टर के साथ वाइट लाइट ऑफर होती है। तो वो चीज़ हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक आपको इसकी ओवरऑल प्रोफाइल दिखाना है कि एक्सेसरीज लगने के बाद ये गाड़ी कैसी लग रही है। देखो शानदार लग रही है, मतलब आगे से पीछे तक। अगर आपको ऐसा टॉप मॉडल तक नहीं जाना है, ऑटोमेटिक भी चाहिए, वैसे ऑटोमेटिक का और मैनुअल का थोड़ा प्राइस डिफरेंस है, वो आपकी प्रेफरेंस है, आपको ऑटोमेटिक चाहिए मैनुअल चाहिए। बाकी हमारा काम इस वीडियो में आपको एक्सेसरीज दिखाना है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें, जैसे ये अपना स्टिकरिंग वगैरह हो रखी है वाइट कलर में, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और जब मैंने इसके अल्फ़ा वेरिएंट की प्रॉपर अल्फ़ा वेरिएंट की वीडियो डाली थी तो वो मैंने वाइट कलर में डाली थी और मुझे पर्सनली काफ़ी मस्त लगा था इसका वाइट कलर, क्योंकि सोबर सा कलर है। और देखो आप भी देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि अलग से अटेंशन ग्रैब कर रही है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि डल लग रही हो। तो बढ़िया सी बॉक्सी प्रोफाइल निकल के आ रही है। तो क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं उनकी बातचीत करते हैं। मैं नाम लेके बताता रहूँगा और प्राइसिंग जो है आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक करता रहूँगा, देख लेना। अगर आप डीलर से ये चीज़ें कराना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या कॉस्टिंग इनकी पड़ेगी। तो फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये फ्रंट के जो स्किड प्लेट्स आप देख रहे हो, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है अपना, जो कि आपको कुछ इतने का पड़ेगा, आप देख लेना। और आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर आते हैं अपने फॉग लैंप्स। ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये आते नहीं है इसके अंदर, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है। तो इसकी प्राइसिंग कुछ आपको इतनी पड़ेगी, ये जो आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है फ़िलहाल। और ये हैं फ्रंट से, मतलब ये बेसिक सी दो ही चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, खासकर फॉग लैंप, जिनकी वजह से गाड़ी कंप्लीट सी फील हो रही है। साइड में आते हैं। साइड में देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इसके अलॉयज़, क्योंकि नॉर्मल जो अपना जीटा मॉडल आता है उसके अंदर स्टील व्हील्स आते हैं, अपने देख भी लिए होंगे बहुत सारी वीडियोज़ में। तो ये अपने एक्सेसरीज़ का पार्ट है और ये जो 4 अलॉयज़ का सेट है ये आपको पड़ता है कुछ इतने का। देख लेना, आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर दिया प्राइस, ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा। फिर आती है ये फ्रंट फेंडर की ये अपना गार्निश, ये अपना एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये नहीं आता है, तो ये कुछ आपको पड़ेगा इतने का। और फिर अपना ओआरएंस पे जो चीज़ें हो रखी हैं ये भी अपना एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये कुछ आपको इतने का पड़ेगा, देख लेना। और ये जो माउंटेन्स वगैरह के स्टिकर जो लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ पे भी है और आगे आप बोनेट पे भी देखोगे तो इसकी प्राइसिंग कुछ ये है आपकी स्क्रीन पे। और जो टोटल अमाउंट था वो अभी मैंने चेंज करा दिया भाई, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें थी नहीं। तो ऑलमोस्ट अब आपको जो टोटल प्राइस है वो कुछ इतना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पर जो ब्लिंक हो रहा है फ़िलहाल। तो ये चीज़ें हैं। और साइड में फिर आ जाते हैं अपने रेन वाइजर्स, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये कुछ आपको इतने के पड़ेंगे, देख लेना। आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है प्राइस। और फिर आता है अपना रेयर फेंडर गार्निश, ये भी एक्सेसरीज़ का पार्ट है और ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही उसमें नहीं आते, दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग है। तो इसकी आपको कुछ इतनी पड़ेगी, ये देख लेना। आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है प्राइसिंग। और पीछे की साइड आते हैं तो पीछे की साइड से और कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज है नहीं, ये आप देख सकते हो, ये पीछे से बिल्कुल स्टॉक है। तो बाहर की साइड से तो यही है। और एक चीज़ जो मेन है जो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, मतलब इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है, जो इसकी जो ट्रे आती है ना वो वाली यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है ट्रे, तो उसकी प्राइसिंग आपको कुछ इतनी पड़ेगी, जो कि इस प्राइस लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो वो फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का कि वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होगी, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हो रखी है। तो एक ये चीज़ है। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ों की बातचीत करते हैं।
तो ये देखो, आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो देखो, बाकी मैं बताता हूँ नहीं तो। ये चीज़ें हैं, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये चीज़ें और ये चीज़ें जो ग्रिप वगैरह आप देख रहे हो, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। ये कुछ आपको इतने की पड़ेगी जो आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है प्राइस। फिर आते हैं 3D मैट्स, तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और ये जिमनी के ही हैं, तो इन पे जिमनी लिखा भी मिलेगा आपको। तो ये मैट्स हैं, ये कुछ आपको इतने के पड़ेंगे, देख लेना। और फिर आते हैं अपने सीट कवर्स, ये आप देख सकते हो लेदर प्लस फैब्रिक के सीट कवर्स हैं। और ये देखो, एयरबैग को बिल्कुल ही साइड छोड़ दिया है, तो ये यहाँ तक आते हैं, प्रॉपर सीट्स के नहीं है, बिल्कुल अलग हैं, आप देख सकते हो। तो ये जिमनी के ही हैं और ये शोरूम से आप लगवा सकते हो, और आपको लगवाने मतलब डीलर से आप लगवा सकते हो, जो कि शोरूम ही अपना। तो ये कुछ आपको इतने के पड़ेंगे, देख लेना। और बाकी तो गाड़ी स्टॉक है। ये इसका ऑटोमेटिक गियर लीवर और ये इसका मेन 4x4 लीवर। बाकी यहाँ पे देखो, बेस मॉडल के अंदर अपना जो AC है, ये अपना मैनुअल आता है। ये थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं। बाकी पीछे की साइड चलते हैं, पीछे भी है कुछ चीज़ें जो कि हैं ये, जैसे कि ये है यहाँ पे 3D डिग्गी मैट, ये अपना एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये इसके अंदर नहीं आता है, तो एक्सेसरीज़ का पार्ट है। ये कुछ इतने का आपको पड़ेगा। और एक ट्रे और आती है जो कि इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर, जो कि अंदर यहीं पे इंस्टॉल होगी, वो आपको कुछ इतने की पड़ेगी, देख लेना। बाकी ये हैं सारी की सारी चीज़ें। और ओवरऑल ये देखो, खुल जाता है भाई अपने आप, ये दिखाना था बस। ये देखो, ये लगा दिया। बाकी बेस मॉडल को आप दूर से कुछ रीजन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि टॉप मॉडल अगर ये होता तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर होता अपना, इधर भी साइड रिक्वेस्ट सेंसर होता और उधर की साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर होता, तो वो इसके अंदर नहीं है। बाकी स्टील व्हील्स होते जो कि इसमें नहीं है। ये एक्सेसरीज़ का पार्ट जो है अलॉयज़, ये लगे हुए हैं इसके अंदर। बाकी ये हैं सारी की सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हो। ओवरऑल ये कुछ ऐसी प्रोफाइल इसकी निकल के आ रही है वाइट कलर में एक्सेसरीज़ के साथ, मतलब बढ़िया लग रही है। स्टिकर्स मुझे खासकर ज़्यादा पसंद आए। आपके हिसाब से गाड़ी कैसी लग रही है, और आप अगर लेना चाहोगे तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरीज़ होंगी जो आप सोचोगे कि हाँ भाई ये तो मैं लूँगा ही लूँगा क्योंकि बढ़िया लग रही है, तो वो आप बताना कमेंट्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी और ये एक्सेसरीज़ के प्राइस आपको कितने सूटेबल लगे वो भी बताना कमेंट्स में। और अगर कुछ मुझसे रह गया है तो आप पूछना कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँ, ताकि आपको एक एक एक्सेसरीज़ का जो प्राइस है वो आपको पता चले। बाकी मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ थी जो आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, जैसे कि अलॉयज़ आप ले सकते हो, ये बढ़िया है, कंपनी से आपको मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर स्टील व्हील आते हैं बेस मॉडल के अंदर। टॉप मॉडल में ये अलॉय आते हैं, तो एक अलॉयज़ की वजह से आपको ये मतलब साइड से तो बिल्कुल नहीं लगेगी कि बेस मॉडल है। बाकी फ्रंट से जो सेटअप है अपना, ये हेलोजन वगैरह जो मिलता है यहाँ पे बल्ब, इनसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी ये थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। क्या राय आपकी एक्सेसरीज़ के बारे में और क्या राय आपकी एक्सेसरीज़ के प्राइस के बारे में बताना कमेंट्स में, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।